हेलो फ्रेंड्स, दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे यहाँ पे वेदिका को वायलिन बजाते हुए कोई सुनाई देता है। फिर वो दौड़ के वहाँ घर से नीचे के लिए आती है और वहाँ पर देखती है कि एक लड़का बैठा हुआ होता है और वायलिन बजा रहा होता है और कहती है कि अब तो मुझे मेरा टीचर मिल ही गया, क्योंकि पापा ने कहा था कि 24 घंटे में अगर तुम टीचर ढूंढ लोगी तो तुम वायलिन बजा सकती हो। तो फिर वो अंदर चली जाती है उस लड़के के पास और फ़ोटो खींचती है। तभी उस लड़के को आवाज़ सुनाई दे देती है, वो उधर के लिए देखने लगता है। तो तभी वेदिका कहती है कि तुम मुझे वायलिन बजाना सिखाओगे। तो तभी वो लड़का कहता है कि नहीं, मैं क्यों बजाना सिखाऊं तुम्हें। तो बात नहीं करता, वहाँ से अपना सामान पैक करके उठने लगता है। तो तभी वेदिका कहती है कि तुम्हें पता है तुम किसे ना कर रहे हो, क्योंकि मैं सत्या नाइक की बेटी हूँ। तो वहाँ पे वो लड़का बात ही नहीं सुनता है और कहता है कि मुझे नहीं तुमसे कोई बात करनी है। तभी नज़दीक आती है वेदिका और कहती है कि तुम मुझे वायलिन बजाने का बहुत शौक है, तुम मेरे घर आ जाओ और तुम्हें मैं अच्छा खासा ऑफ़र मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुम्हें पैसे भी मिलेंगे और तुम मुझे वायलिन बजाना भी सिखाओगे। तो वो बात नहीं करता है और वो कहती है कि तुम्हें पता है कि मुझे यहाँ पर कोई ना नहीं कह सकता है। तो फिर वहाँ पीछे मुड़ के देखती है, वो लड़का वहाँ पे कहीं नहीं दिखता है और वायलिन बजाने की वो स्टिक वहाँ पे ही रह जाती है। तो यहाँ पे माई बैठी हुई होती है और कहती है कि कोई ग्राहक आए होते हैं और कहते हैं कि क्या बस्ती तोड़नी है, आपने वादा किया था कि बस्ती तोड़नी है। तो तभी माई कहती है कि मैं ये बस्ती नहीं तोड़ सकती हूँ, क्योंकि ये बस्ती वाले लोगों के साथ मैं अन्याय नहीं कर सकती। तो यहाँ पे लोग कहते हैं कि साहिब ने तो वादा किया था कि ये बस्ती तोड़नी है। तो यहाँ पे साहिब कहता है कि ये बस्ती तोड़नी ही है और मेरी मर्ज़ी है कि ये बस्ती टूटेगी। तो तभी माई कहती है कि नहीं, ये बस्ती नहीं टूटेगी, क्योंकि मैं लोगों का भरोसा और विश्वास नहीं टूटने दूंगी। क्योंकि अगर किसी के दिल पे राज करना हो तो कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं, जैसे कि तभी साहिब कहता है कि जैसे कि क्या माई, रघुनाथ, तो रघुनाथ का नाम नहीं लेना। देखो तुम मुझ में तुम्हें रघुनाथ दिखाई दे रहा है। तभी माई कहती है कि मुझे पता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। साहिब कहता है कि ये बस्ती टूटेगी आई, और सामने वाले घर से शुरुआत होगी। तभी आई कहती है कि मुझे पता है कि तुम वो बस क्यों तोड़ना चाहते हो, अंतरा का घर तोड़ना चाहते हो, यादें मिटाने चाहते हो ना। तभी वहाँ पे दौड़ के आती है वो वेदिका। तो तभी साहिब कहता है कि तुम्हारे 24 घंटे पूरे होने वाले हैं, अब तुम देख लो तो कब जैसे तुम टीचर ढूंढोगी। तो तभी वेदिका कहती है कि पापा मैं ढूंढ ही रही हूँ। तो यहाँ पे काका, मनोहर काका काजल लगा रहे होते हैं और वेदिका आती है और कहती है कि काका तुम किसी काम के नहीं, मैंने तुम्हें क्या कहा था। तो यहाँ पे मचमच शराब पी रहा होता है और उसको बहुत ज़्यादा याद आती है रघु की, और वो ऐसे ही पागल जैसे हो जाता है। तो यहाँ पे वेदिका काका को घसीट के ले जाती है। काका कहते हैं कि रुक जा, एक आंख में मैंने काजल लगाया, दूसरे में नहीं लगाया। तो तभी वेदिका कहती है कि एक एक मिनट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, अभी मैं रुक नहीं सकता, तुम मेरी बात समझो। तो यहाँ पे एक औरत मचमच को कहती है कि छी, पूरे दिन में ये लोग कैसे रहते हैं कि दारू पीने लगते हैं। तभी मचमच कहता है कि तुम्हें क्या पता है इसका स्वाद क्या होता है, एक बार चखोगी तो तभी पियोगी ना। तो फिर वो औरत वहाँ से निकल जाती है और कहती है कि बेवड़ा कहीं का। तो यहाँ पे पोस्टर लगा लेती है, यहाँ पे पोस्टर लगे होते हैं और देखते हैं कि लिखा हुआ होता है कि अगर ये लड़का कहीं भी मिल गया तो हम 1 लाख रुपया इनाम देंगे उसे। तो यहाँ पे मचमच सोचता है कि ये लड़का तो रात को मेरे पास ही रुका था, तो 1 लाख का इनाम है ऊपर से, और पूरे साल का मेरी ये दारू का खर्चा निकल जाएगा। फिर वो मचमच जल्दी जल्दी दौड़ के वहाँ पे जाता है जहाँ पे वो मचमच रहता था। तो मचमच जब वहाँ पे जाता है, देखता है वहाँ पे वो लड़का होता ही नहीं है, क्योंकि वो लड़का वहाँ से निकल गया है। तो यहाँ पे मचमच कहता है कि साला यहाँ पे ही तो था, फिर कहाँ चला गया। तो ऐसे करके उस लड़के के लिए कहता है। तो यहाँ पे वेदिका कहती है कि काका मैंने तुम्हें क्या कहा था कि मुझे एक टीचर ढूंढ के दो। तो
तुम किसी के काम के नहीं हो, मैंने तुम्हें कह दिया, ये मुझसे गलती हो गई। तभी मनोहर काका कहते हैं कि मैं तो ढूंढ ही रहा हूँ ना, नहीं मिल रहा है तो क्या करूँ मैं। यहाँ पे माई देखती है कि साहिब अंतरा के घर की तरफ जा रहा होता है। तभी ऊपर से माई आवाज़ मारती है सत्य को, लेकिन सत्य माई की आवाज़ नहीं सुनता है और अंदर चले जाता है। यहाँ पे माई को बहुत गुस्सा आता है कि साहिब मेरी बात क्यों नहीं सुनता, इसे हो क्या गया है। फिर माई साहिब का पीछा करते करते साहिब के पास चले जाती है और देखती है कि साहिब वहाँ पे चले जाता है पुराने खंडर में जहाँ पे अंतरा रहती थी, वहाँ पे जाता है। तभी माई भी पहुँच के आ जाती है और कहती है कि जो यादें तुम्हें खींच के यहाँ पे लेके आती है, जो यादें मेरे बेटे को सताती है, मैं ही चाहती थी ये बस्ती ना टूटे, लेकिन अब मैं ही कह रही हूँ कि तुम इस घर को तोड़ दो। तो तभी सत्या कहता है कि हाँ सही कह रहे हो माई। तो तभी माई कहती है कि तुम्हें तो म्यूज़िक से नफ़रत था ना, फिर तुमने वेदिका को कैसे कह दिया कि तुम म्यूज़िक बजा लो। तो तभी साहिब कहता है कि नफ़रत था करता हूँ मैं म्यूज़िक के साथ, लेकिन अपनी बेटी के साथ बहुत प्यार करता हूँ, उसके आगे कुछ भी नहीं है, वो नफ़रत बहुत कम है। तो तभी साहिब कहता है कि छोड़ो आई, ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम कभी नहीं समझ पाई हो तुम मुझे। तो तभी माई कहती है कि तुम जो करना चाहते हो करो, लेकिन मेरा बेटा तो वापस आ जाए। तो तभी साहिब कहता है कि तुम्हारा बेटा मर गया है आए, क्योंकि वो कभी अब वापस नहीं आएगा। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे सामने मैंने अपने हाथों से उसे मारा था, इस जन्म में नहीं, कहीं अगले जन्म में ही आएगा माई। तो तभी माई को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और कहता है कि साहिब तुम्हें हो क्या गया है, तुम समझते क्यों नहीं हो बात। तो तभी साहिब कहता है कि माई तुम कहाँ समझ पाई हो आज तक मुझे। तो तभी वहाँ पे कोई लड़का आ जाता है और साहिब उसको देख लेता है और कहता है कि साहिब कहता है कि तुम इस घर में क्या कर रहे हो और कौन हो तुम। तो तभी वो लड़का कहता है कि यहाँ पे ना मैं रात को आया था, लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसे खंडर जैसा दिखा, तो रात को मुझे बाहर ठंड लग रही थी इसलिए मैं अंदर आ गया। तो तभी माई कहती कि बस चुप कर, एकदम चुप रह, तो तू कौन है, और इस गांव में तो तू बस्ती में नया लग रहा है, फिर यहाँ पे क्या कर रहा है। तो वो लड़का कहता कि मैं ऐसे ही आया था यहाँ पे। तो तभी माई अपने बंदों को बुलाती है और कहती कि ले के चलो इसे। तो तभी उसको बाहर निकालते हैं और वहाँ पे ऊपर वेदिका कह रही होती कि काका तुमने टीचर नहीं ढूंढा मेरे लिए। तो उसकी नज़र उस लड़के पर पड़ती है नीचे और दौड़ के नीचे आ जाती है और कहती है कि पापा ये कोई चोर नहीं है, वो पोस्टर मैंने ही लगवाए थे, क्योंकि ये वायलिन टीचर है, वायलिन बजाते हैं, तो इसलिए मैंने ही वो पोस्टर लगवाए थे। तो तभी माई कहती है कि मनोहर तुम तो बड़े हो, ये तो छोटी है, लेकिन तुम भी इसके साथ ऐसी ही बातें करते हो छोटी छोटी बच्चों वाली। तभी मनोहर काका कुछ नहीं कहते हैं। तो तभी माई कहती है कि ये कौन सा मजाक है। तो तभी सत्य को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पिस्टल उसके सिर पर रख लेता है। तो तभी वेदिका कहती है कि पापा काम डाउन, क्योंकि यही वो टीचर है, आपने ही कहा था ना कि 24 घंटे में अगर तुम टीचर ढूंढ लोगी तो तुम वायलिन सीख सकती हो, तो ये वो ही टीचर है। तो तभी सत्य कुछ नहीं कहता है और अपनी पिस्टल उन लोगों को दे देता है और वहाँ से चले जाता है। फिर वहाँ पे माई आती है और कहती है कि वेदिका संभल के, और फिर ये सब बातें कह के वहाँ से निकल जाती है माई। तो यहाँ पे वेदिका कहती कि तुम मुझे वायलिन सिखा सकते हो अब, क्योंकि अगर तुम ना कहोगे तो ये मेरे पापा हैं और ये मेरे पापा के गुंडे थे, अगर तुम ना कहोगे तो मैं पिस्टल की बंदूक की गोली से ज़बरदस्ती तुमसे हाँ करवा लूँगी। तो वो कुछ नहीं कहता, फिर वहाँ से जाने लगता है। तो तभी वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हें क्यों सिखाऊं वायलिन बजाना। तो तभी वेदिका कहती है कि मुझे लगता है तुम्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है और मुझे एक टीचर की ज़रूरत है, इसलिए तुम आ जाना। तो फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तो वो कहती है कि क्या मैं हाँ समझूँ।
तो ये देखो, अगर मैंने आपकी वायलिन स्टिक भी ले ली, अगर तुम नहीं आओगे तो तुम मेरे बगैर वायलिन भी नहीं बजा पाओगे। तभी वो लड़का कहता है कि ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो तभी वो लड़की सुबह 11 बजे, तो तभी वेदिका कहती है कि सुबह 11 बजे तो मेरी सुबह होती नहीं है, कहती है कि दिन को 1 बजे के बाद कर देना। तो वो लड़का कहता है कि नहीं, मैं सुबह 1 बजे सुबह 11 बजे ही आऊँगा, अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है तुम कह दो, तो नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तभी वेदिका कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, तुम ना सुबह 11 बजे ही आना। तो तभी अगर वो लड़का कहता है कि अगर तुम्हें नहीं ज़रूरत है तो अब वो स्टिक भी मेरे पास है वायलिन बजाने की, और अब तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं है कि तुम मेरे साथ